अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये जी संडे वाले दिन का व्लॉग है। सबसे पहले तो आप सबको 27 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और इबादत को कबूल फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे जी मैं फिर से किचन में हाज़िर हो गई थी और सबसे पहले आते ही मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद सारे जो टोकरी में सहरी के बर्तन धुले हुए पड़े थे वो मैंने सारे समेटे और उसके बाद फिर से किचन में दोबारा इतने बर्तन हो जाते हैं क्योंकि रेसिपियाँ वगैरह बनाते हैं तो इसलिए किचन में ना काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। आज हम लोगों ने ब्रेड रोल बनाए थे और ब्रेड रोल बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं और इसके साथ साथ इस पर डबल मेहनत होती है। खाने में तो सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं और लेकिन बनाने में इसको बहुत टाइम लगता है। तो बस इसको बनाने के चक्करों में शेल्फ़ पे सारा मैदा वगैरह सब कुछ गिरा हुआ था, क्रम्स वगैरह भी इसको लगाए थे तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ गया था और वो सूख गया था सारा मैदा। फिर मैंने उस अच्छे से शेल्फ़ को छुरी के साथ उसको अच्छे से खुरच के फिर उसको साफ़ किया और साथ इसके नगेट्स बनाए थे और ब्रेड की इस पर कोटिंग की हुई थी। नगेट्स भी बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, हम नगेट्स वगैरह भी ज़्यादा घर में ही बनाते हैं, कैनस वगैरह की ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करते, घर में ही बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं और इसका बनाना भी बड़ा आसान है। बस नगेट्स को थोड़ा शेप देने में टाइम लगता है, वैसे तो बहुत ही आसान है। बोनलेस चिकन लिया, उसमें थोड़ा सा अनियन डाला, थोड़े से स्पाइसी सोया सॉस सिरका डाल के इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया और बाद में इसको जो है ना इसकी शेप दे ली और लास्ट में ब्रेड क्रम्स इसको लगा दिए थे। आज मंडी से कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी आया था तो उनको भी सबको समेटा और ये करेलों को बाहर ही रहने दिया था, करेले और प्याज, क्योंकि इनको काट के फिर अच्छे से धो के हम लोगों ने फ्रीज़र में करना था। रमज़ान के बाद फिर इसको भी बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान में किसी ने खाना नहीं है तो इसलिए फिर फ़ायदा भी नहीं इसको बनाने का। किचन के काफ़ी ज़्यादा काम हो ही गए थे। रूह अफ़ज़ा भी बना के रख लिया था, बस अफ्तारी से पहले उसमें बर्फ़ डालनी होती है और उसके बाद जो है ना उसमें पकौड़े वगैरह का मटीरियल भी बन गया था। आलू भी मैं अफ्तारी से पहले काट के रखती हूँ तो मैंने कहा जल्दी से लॉन्ड्री कर लेती हूँ, लेके कपड़े धोने वाले थे तो मैंने कहा चलो ये भी धो के फारिग हो जाती हूँ। वैसे भी ईद में 2 दिन रह गए हैं और वैसे ना फिर बड़ा अजीब सा लगता है इस तरह के कोई भी काम पड़े हों, तो मैं कहती हूँ इससे पहले सारे हो जाएं। कोई भी काम करने लगे ना तो मज़ीद काम बढ़ाने के लिए ना औरतों को कुछ ना कुछ याद आता रहता है। मुझे ना एकदम से माइंड में आया कि टॉवल भी धोने वाले हैं तो फिर मैंने बच्चों के भी धो लिए और अपने भी धो लिए। मतलब इस तरह से ना काम बढ़ता ही रहता है, औरतों के काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। फिर उसके बाद दोबारा से मैं किचन में आई, प्याज वगैरह पड़ा था तो मैंने अच्छे से उसको धो के रखा क्योंकि उसको भी काट के फ्रीज़र में करना था। तो बस फिर ना इसको खुश्क होने के लिए मैंने इस तरह छन्नी में डाल दिया था ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। और बाहर ना विंडो से इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप आती है ना, यहाँ पे आलू भी मैं यहीं पे काट के रखती हूँ तो वो सारे अच्छे से खुश्क हो जाते हैं। और उसके बाद जी सहरी में आज वेजिटेबल चिकन बनाने का इरादा था, उसके लिए सारी वेजिटेबल्स जो है उनको काट के रखा हुआ था, आलू गाजर शिमला मिर्च बंद गोभी और साथ चिकन भी था। ज़ोहर के बाद ही हम लोग घटिया वगैरह भी सहरी के लिए बना के रख लेते हैं और सारी रेसिपियाँ वगैरह भी बन जाती हैं क्योंकि गैस ही नहीं आती ज़ोहर से पहले, तो इसलिए जो है ना उसी टाइम सारे वाले काम होते हैं। इस बार तो रमज़ान के महीने का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी सारे रोज़े गुजर गए। मुझे लगता है कि मेरी अपनी होश में ये पहला रमज़ान है जिसका पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया और हर बंदा यही कह रहा है कि इस दफ़ा तो पता ही नहीं चला। और यहाँ पर जी मैं बाहर बैठी मूसा की शर्ट्स देख रही थी, हमारी फैक्ट्री से कुछ मूसा की शर्ट्स बन के आई थी तो वो मैं देख रही थी। इसके बाबा के साथ भी इसकी कुछ मैचिंग थी तो वो फिर सारी मैं खोल के देख रही थी कि कैसी हैं। जो मैंने साइज़ दिया था ना उससे बड़ी ये थोड़ी रखवाई थी। बच्चों की ग्रोथ माशाल्लाह इतनी जल्दी होती है कि पता नहीं चलता, अक्सर हम खुद फील नहीं करते बल्कि इनके कपड़ों से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि पिछले साल शर्ट जो है इसकी पूरी थी और अब जो है ना वो छोटी लगना शुरू हो गई है। और तो मैंने मूसा की शर्ट जो है ना वो गले से ज़रा खुली रखवाई थी क्योंकि मूसा के सर से ना इसके वो फिर फंसती है और ये भी बहुत ज़्यादा रोता है। ऑलमोस्ट सब कलर्स में ही थी और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। कुछ कस्टमाइज़ भी करवाई थी इसकी शर्ट। मूसा को सबसे ज़्यादा वही शर्ट्स अच्छी लगी हैं जिस पे इसकी जो है ना पिक्चर बनी हुई थी। बड़ा खुश हो रहा था बार बार देख के। सही फैशन तो लड़कियों के होते हैं, लड़कों के तो बस ट्राउज़र हो गई, पैंट शर्ट हो गई, साथ शॉर्ट्स हो गई, बस इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनकी अच्छे से ढूंढ के ले लो और वही इनकी चल जाती हैं। लेकिन लड़कियों की तो बेतहाशा चीज़ें होती हैं, समझ नहीं आती क्या लें और क्या ना लें। बहन जी देखो इतनी प्यारी शर्ट है आपकी। पापा को बता देना। वाह, मुझे कैटो वाली शर्ट पहनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, उनके सर बड़े।
इतना रोने धोने के बाद आखिरकार मूसा ने शर्ट पहन ही ली। इसका मूड होना तो दिन में इसके चाहे जितनी बार मर्जी कपड़े चेंज कर दे नहीं रोता, और बस मूड ना हो तो फिर इससे छोटी छोटी बात पे बिला वजह रोना होता है। और आजकल तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ना चिड़चिड़ा हुआ है, हर बात पे छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे मुझे एकदम से याद आया कि किचन में पालक भी पड़ी है, वो भी काटनी है। तो मैं जल्दी से किचन में आई, मैंने पालक वगैरह कट की, उसको अच्छे से धो के तो फ्रीज़र में कर दिया। पहले भी काफ़ी ज़्यादा पालक जो है उसको काट के हमने फ्रीज़र में रख लिया था, तो बस डेली पकौड़ों में वही डाल लेते थे। तो इस तरह ना बड़ी आसानी रहती है। अफ्तारी में भी थोड़ा ही टाइम रह गया था तो मामा ने तलाई वगैरह करनी शुरू कर दी। मैंने टेबल पे सारे बर्तन वगैरह भी लगा दिए और शरबत वगैरह में बर्फ़ भी डाल दी। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठती होती हूँ। मूसा मुझे डेली इतना तंग करता है कि मेरे साथ बाहर बैठे, तो फिर मैं बच्चे लेके बाहर आ जाती हूँ। क्या हुआ? गाड़ी ले, इसके अंदर नहीं आनी बेटे, आप इधर ही चलाओ, इस साइड पे चलाओ, सारी इधर चलाओ, इसके अंदर तो नहीं आएगी, यहीं पे चलाओ। बाद में जाएंगे मूसा नो मूसा सुबह से बाहर नहीं गया था तो पापा के पीछे पड़ा हुआ था, फुल ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था कि किसी तरह से पापा इसको बाहर ले जाएं। तो मैं इसको पापा के पास छोड़ के फ़ौरन से अंदर आ गई। इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा जो काम रहते हैं जल्दी से वो कर लेती हूँ। सब कुछ फ्राई हो गया था, फिर मैंने एक एक करके सारी चीज़ें टेबल पे रखी। केचप और इमली की चटनी वगैरह ये तो मैं लास्ट में ही टेबल पे रखती हूँ, वो भी मैंने सब कुछ रखा। और ये जी हमारा टेबल बिल्कुल तैयार था। मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या बनाया था। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रूट चाट थी, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ थी, चिकन वेजिटेबल वाले रोल थे, साथ पकोड़े थे और चिकन पॉकेट पैटीज़ थी और ब्रेड रोल्स थे, साथ तो खजूरें थी। चिप्स पकोड़े के बगैर तो अफ्तारी जो है ना वो लगती ही नहीं है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो फिर साथ साथ बनती रहती हैं। अफ्तारी वगैरह करके किचन सारा समेटने के बाद मैं रूम में आई और यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था। मैंने बस इसको हल्का सा खोला था, पूरी तरह से खोल के देख नहीं सकी थी। मैंने कहा फ्री टाइम में इसको आराम से खोल के देखूँगी। ये मैंने अपनी ऑटोमेटिक मशीन के लिए वाटरप्रूफ कवर मंगवाया हुआ था। ये वाटरप्रूफ कवर मैंने दराज से मंगवाया था और काफ़ी दिन से मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था। मुझे इसका बहुत ही इंतज़ार था। बेसिकली मुझे इसकी बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन जो है वॉशरूम में पड़ी है, तो जब भी वॉशरूम धुलता था ना अक्सर इस पर पानी गिर जाता था, जिसकी वजह से नीचे से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा इससे पहले मज़ीद ख़राब हो, इसका ना पक्का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो मैंने 9 kg के हिसाब से ये कवर मंगवाया था और ये बहुत ही फिट आया था, बल्कि ये थोड़ा बड़ा था। तो मैंने इसको नीचे तक कवर कर दिया, बड़े अच्छे से ये कवर आ गया था। और ऊपर उन्होंने इस तरह से जिप दी हुई थी और पीछे से मैंने थोड़ा सा कट लगा के तो उसका पाइप वगैरह जो है उसको बाहर निकाल दिया था। रोशनदान से काफ़ी ज़्यादा धूप भी आती है, तो मैंने कहा धूप और पानी दोनों से बची रहेगी ये। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को फ्रेश किया और ये मेरा सबसे फेवरेट काम है, बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरा करना। मूसा को भी थोड़ी देर पहले मैंने चेंज करवाया था, लेकिन उसके कपड़े देख के ऐसे लग रहा था जैसे उसने 2 दिन से चेंज नहीं किए, इतने गंदे कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने कहा बच्चों का शेक बना लेती हूँ। बनाना और डेट का शेक बनाने लगी थी मैं। थोड़ा हैवी भी होता है तो मैंने कहा यही इनको दे देती हूँ ताकि थोड़ा टाइम गुजार ले। पहले तो सिर्फ मैं मूसा को देती थी, लेकिन मैं आयरा को भी बना के देती हूँ। तो इस चीज़ में ना माओं के लिए बड़ी आसानी रहती है। वो मुझे बात याद आती है जब आयरा छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैं किस तरह मैनेज करूँगी 2-2 बच्चों के साथ, लेकिन वो माएँ कहती हैं कि बच्चे जो है ना साथ साथ पल जाते हैं, कुछ नहीं होता, ये वो हौसले देती थी मुझे। तो अब जो है ना वो स्टेज में हूँ मैं कि दोनों बच्चों को एक जैसा फीडर देती हूँ, तो तब फिर मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। तो इस चीज़ में वाकई जो है ना वो बड़ा सुकून रहता है। बाकी टाइम जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गुजर ही जाता है सब। अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी होती है माँ को, तो सब कुछ जो है ना वो मैनेज हो ही जाता है। यहाँ पे जी मैं अली और बच्चे हम लोग बाहर आए थे। मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि अली किस दिन फ्री होंगे, तो फाइनली वीकेंड आ ही गया था। आजकल अली काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं और मेरे ना काफ़ी ज़्यादा काम रुके हुए थे, तो आज बस हम सारे काम पूरे करने के लिए आए थे। आयरा की एक ड्रेस भी ली थी, वो भी छोटी थी तो उसको भी हमें चेंज करवाना था। बाहर तो बड़ी रौनक लगी हुई थी और लास्ट डेज में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है। और अफ्तारी के बाद सारी वाम निकली हुई थी। मुझे लगता है कुछ ही लोग होते हैं जो रोज़े रख के बाहर शॉपिंग करने चले जाते हैं, बड़ी हिम्मत होती है उनकी, बहुत ही मुश्किल काम है। बाकी सारी वाम जो है ना वो अफ्तारी के बाद निकलती है। मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ इस तरह का माहौल देख के, और मेरे साथ साथ मूसा भी बड़ा एंजॉय कर रहा था। मूसा शीशा खोल के बाहर खड़ा हुआ देख रहा, तो मैं बार बार से अंदर करती थी, वो फिर वहाँ पे खड़ा हो जाता था। और यहाँ पे जी हम लोग शॉप पे पहुँच गए थे जहाँ से हमने आयरा की ड्रेस ली थी।
जो ड्रेस हमने चेंज करवानी थी उसमें बड़ा साइज़ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा आप कोई और देख लें। मैं काफ़ी देर देखती रही तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने अली को बुलाया, मैंने कहा आप मेरी हेल्प करते हैं, मिल के देख लेते हैं। जो हमें पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं होता था या वो बहुत बड़ा होता था। तो फाइनली हमें एक ड्रेस जो है ना पसंद आ ही गई थी। जब मैं मामा के साथ आई थी तब भी वो मैंने ड्रेस देखी थी, लेकिन फिर हमने उसको ऑप्शन पे रखा था, तो फिर हम लोगों ने वही ड्रेस ले ली। मूसा की शॉपिंग करते इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आयरा के कपड़े देखते ना तो मुझे मेरे माइंड में होता है कि मैंने इस तरह का लेना है, उस तरह का लेना है। फ़ैशन सारे लड़कियों के ही होते हैं। फिर आयरा के साथ मैचिंग जो है वो शूज़ भी लेने होते हैं और साथ उसका होता है बैंड भी लें। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी लेनी होती हैं, और ये ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है लेके। जाओ बेटे जाओ, छोड़ दो, चलो छोड़ दो, चलो। तो जी हमारे सारे काम हो गए थे, बस लास्ट पे हम आए थे एसपी स्टोर से। यहाँ से भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो हमने कहा वो भी लेके एक दफ़ा काम ख़त्म करते हैं। मूसा तो जिधर भी जाता है ना उसको उधर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। पहले वो शॉप से नहीं निकल रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से निकाला है, और अब जो है ना यहाँ पे भागने लगा था रोड पे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा, वाली नहीं आयरा को पकड़ा हुआ था। और जी यहाँ पे चूड़ियाँ देख रही थी, और साथ इतनी प्यारी प्यारी पूनियाँ थी और क्लिप्स वगैरह थे। बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे भी न्यू ज्वेलरी वगैरह आई हुई थी। और यहाँ पे सारी लड़कियाँ ना पिघल जाती हैं। अगर सब कुछ है भी है ना तो फिर भी हम सोचने लग जाती हैं कि ये है या नहीं है, चलो ये ले लेते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने ना कंट्रोल किया, मैंने कहा नहीं सब कुछ तो ले लिया है, बस ना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें लेने वाली हैं वो जल्दी से लेते हैं। उसका फुल मौज मस्तियों के साथ इधर उधर हाथ मार रहा था, कभी बॉडी स्प्रे फेंक देता था नीचे, कभी कुछ फेंक देता था। तो अली मुझे कहते हैं मैं इसको देखता हूँ, तुम जाके अपनी चीज़ें लो। हमें आप बाहर आए भी काफ़ी देर हो गई थी और आयरा भी अब तंग करना शुरू हो गई थी। मेरी कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी ख़त्म हुई थी, तो पहले मैंने कहा वो ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर फेस वॉश, बॉडी स्प्रे और भी कुछ चीज़ें लेने वाली थी। फिर मैंने वो ली सारी एक एक करके। जितना मर्ज़ी हम सोच लेना कि इतने टाइम में हमने सब कुछ ले लेना, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, टाइम हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।